3, 2, 1। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात यूपी ट्रिपल एस सी, जिसको हम लोग लचर आयोग भी कहते हैं, इस आयोग के विषय में। देखो बेटा, इसने अभी कुछ दिन पहले ही अर्थात 1 फरवरी को ही एक पेपर कराया था, जिसको जूनियर असिस्टेंट 3284 के नाम से जानते हैं। इस एग्जाम्स का बेटा नोटिफिकेशन जारी हुआ था जनवरी 2025 में। पेपर होता है बेटा फरवरी 2026 में। मेरे ख्याल से इस दौरान 1 साल का तो समय हो ही गया था। अब 1 साल बाद इसने चलो पेपर करा लिया। अब डिपेंड ये है कि इसकी आंसर कीज क्या है, इस विषय में चर्चा होगी। साथ ही साथ आंसर की आपको कब देखने को मिलेगी, उसके बाद आप टाइपिंग में शॉर्टलिस्टेड होंगे या नहीं, और साथ ही साथ टाइपिंग फॉन्ट क्या होगा, आपके जो क्वेश्चन होंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं आयोग की वेबसाइट पर अभी क्या चल रहा है। ये बेटा यूबीट्रिपल साइट है, जिसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं। अभी बेटा कुछ क्षण पहले ही एक नोटिस जारी होता है, विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा। अब इसका बेटा पेपर कराया गया था 11 परीक्षा 2024 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की मुख्य परीक्षा प्रारंभिक आर्था परीक्षा पेट 2023 के माध्यम से हुई थी, जो 5257 5272 पदों का चयन हेतु 14/10/2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। प्रश्नगत विज्ञापन की लिखित परीक्षा 11 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक प्रदेश के 3 जनपदों बरेली, लखनऊ, झांसी में परीक्षा केंद्रों पर सकुशल सुचितापूर्ण ढंग से आयोजित की गई। परीक्षा के उपरांत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परीक्षा में प्रकाशित परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम में अंकित विषयगत ज्ञान के इतर आयोग के अन्य मुख्य परीक्षाओं की बात थी। उत्तर प्रदेश राज्य व कंप्यूटर के प्रश्नगत प्रश्न पूछे गए थे। उक्त के संबंध में आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या के परीक्षाणोपन उपरांत आयोग द्वारा इस संबंध में स्थापित विधिक व्यवस्थापकों में आलोक में विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त परीक्षा के प्रश्नगत में परीक्षा आयोजन में पाठ्यक्रम में भिन्न पूछे हेतु प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को पूर्णांक प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब बेटा देखो, इसको हमने लचर आयोग क्यों कहा था, उसका उदाहरण, उसका सही जवाब इसी लाइन में लिखा हुआ है। इतर आयोग की अन्य मुख्य परीक्षा की बात थी। उत्तर प्रदेश राज्य व कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रश्न पूछे गए। उक्त परीक्षा में प्रकाशित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम में अंकित विषयगत ज्ञान के इतर। अब देखो, ये आयोग इतना महान आयोग है, महानता की इस तरह से परिचय है कि एक पेपर बनाना हुआ इसको मुख्य परीक्षा का, सॉरी, और वो जो मेन एग्जाम्स का पूरा पेपर था वो पेपर ही नहीं बना सके। यार 100 क्वेश्चन तुम सही से टाइप नहीं कर सकते हो, और तुम्हारे ऊपर भरोसा है आगामी आने वाले भविष्य का। देश को जो लोग संभालेंगे ये उनकी परीक्षा कराने वाली संस्था है, और ये इतनी लचर संस्था है कि आपका पेपर किस तरह से पूछा जाएगा इस विषय में इससे ही नहीं पता है। सिलेबस जारी करेंगे, पर सिलेबस के हिसाब से हम पेपर ही नहीं बना सकते हैं। यार सारा का सारा पेपर क्या एआई से ही बनवा दे रहे हो? क्या कहा जाए, मतलब इसकी लचरता की इतने प्रदर्शन कर चुकी है कि पहली बात तो बेटा देखो, 2024 का नोटिफिकेशन 2026 में पेपर हो रहा, 2 साल के लगभग अंतर है। 2 साल नहीं, यहाँ पे 1 साल कुछ महीने का अंतर में पाया जाएगा। अब बेटा 1 साल कुछ महीने बाद भी पेपर जब हो रहा, तो बेटा पेपर होते समय सिलेबस का ही नहीं ध्यान है। मतलब सिलेबस देंगे दाएं किनारे से और बेटा क्वेश्चन पूछेंगे बाएं किनारे से, ना पेपर का पता, ना क्वेश्चंस का पता, ना आंसर कीज का पता, और फिर बाद में कहेंगे क्या, हम सभी को पूर्णांक दे देंगे। यार पूर्णांक देने से लोगों का सिलेक्शन रुकता है। जिस बंदे ने पेपर देने गया होगा उसका बेटा कम, अगर 20 क्वेश्चन भी इस तरह से मिल गए जो उसके सिलेबस में नहीं, उसके मोटिवेशन का क्या हाल होगा? उसकी तो धज्जियां उड़ गई, उसके तो हाल खराब हो गए। लेकिन क्या करें, आयोग को क्या करना है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना है जिसमें सीधे से लिखना है अंकित विषयगत विज्ञान के इतर आयोग की अन्य परीक्षाओं की बाती भी प्रश्न पूछ लिए गए थे। अब उसके लिए हम करेंगे क्या, सभी को हम पूर्णांक दे देंगे। उक्त संबंध में आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तुत की गई आख्या के परीक्षाओं उपरांत आयोग द्वारा इस संबंध में स्थापित विधिक व्यवस्थाओं में आलोक के विस्तृत विचार विमर्श कर उक्त परीक्षा में प्रश्नगत में परीक्षा योजना के पाठ्यक्रम में विभिन्न पूछे गए प्रश्नों हेतु परीक्षा में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को पूर्णांक प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। अब जो हुआ डिसीजन ठीक था।
आप लोगों को पूर्णांक मिल जाएंगे, ये बेटा ध्यान रखना। जो भी अलग से प्रश्न आए थे इसके विषय में बाकी क्या जानकारी रहेंगी वो जल्द ही नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया जाएगा, तो मैं आप लोगों तक लाके प्रस्तुत कर दूंगा। अब बेटा हम लोग चर्चा करने वाले जूनियर सेशन 3284 के बारे में। आप लोग बेटा जूनियर सेशन 3284 के लिए आए होंगे, तो बेटा देखो मेन बात क्या है, 3284 के भी एक साल बाद तो आपका पेपर करा लिया गया। अब इसकी आंसर की से रिलेटेड क्या है, तो आंसर की आप लोगों को 2 से 3 दिनों में देखने को मिल जाएगी। वहां से आप अपनी आंसर की मैच कर लीजिएगा। मैं गारंटी लेता हूं इनकी आंसर की में भी एरर आएगी। तो अभी मैंने पेपर करा दिया, पूरा का पूरा पेपर का सेम एनालिसिस, और साथ ही साथ अगर आपको मेरे कराए गए एनालिटिक्स में कोई क्वेश्चन पर डाउट होता है आप बताइएगा, मैं बाकायदा उस बुक्स का भी आपको रेफरेंस दे दूंगा जिस बुक से वही ऑप्शन सही होगा जो मैंने आपको कराया है। क्योंकि सारे क्वेश्चंस बनाने से नहीं होता है, बल्कि क्वेश्चंस में पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। इस तरह से नहीं कि सिलेबस कुछ लिखा हुआ है आयोग कुछ भी पूछ ले, इस तरह से नहीं किया जाता। तो अगर आपकी इच्छा करती है तो इसी चैनल पे विजिट करिएगा, नीचे बेटा देखिएगा एक वीडियो लगी हुई है, वहां पे कंप्लीट पेपर का एनालिसिस कराया गया। वहां से बेटा पेपर का एनालिसिस आप देख लीजिए, आपके आंसर की मैच कर लीजिएगा। जब भी आंसर की आए, आंसर की में जो भी ऑप्शंस गलत होंगे उनको लेके फिर रेट दायर करेंगे, वो क्वेश्चंस गलत कराएंगे और उसमें आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद जूनियर सेशंस की टाइपिंग की बात आएगी। अब चर्चा करते हैं इसकी टाइपिंग के लिए कितने बच्चे शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे। बेटा पेपर बहुत टफ नहीं आया था, बड़ा इजी पेपर था। 3284 के अगेंस्ट में चर्चा करें तो इसके अगेंस्ट में लगभग 1,32,538 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। मोटा मोटी देखें तो 40 गुना कैंडिडेट्स लगभग है, 4 या 12, हाँ लगभग इसके आसपास पड़ेगा, 40 से 41 गुना कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया था। इसमें से बेटा पेपर में बैठने वाले 85,000 से 90,000 कैंडिडेट्स ही थे जिन्होंने बेटा पेपर दिया, बाकी लोगों ने पेपर छोड़ दिया। अब एक चीज बेटा और ध्यान रखना, अगर इन्होंने टाइपिंग जल्दी करा ली तब तो बच्चे इसकी टाइपिंग देने जाएंगे, अगर इन्होंने टाइपिंग लेट कराई तो बच्चे बाकी जगह सेलेक्ट हो जाएंगे, वो इसकी टाइपिंग भी देने नहीं जाएंगे। तो आयोग भी इस बात को समझता है आसानी से। अगर आप लोगों की टाइपिंग के लिए कट ऑफ जारी होगा तो बेटा जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में, तो ध्यान रखना अगर आपके 70 प्लस मार्क्स मिल रहे आंसर की, बेटा आप मेरे से मैच कर सकते हैं या कहीं से जहां से आप इच्छो वहां से मैच कर लीजिएगा। 70 प्लस में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो बेटा आप लोग हर हाल में टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्टेड हो जाएंगे, आप टाइपिंग की तैयारी कर दीजिएगा। अगर ये बेटा जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम ही, एससी एसटी में चर्चा करें तो 5 मार्क्स बेटा कम मान लेना, 65 मार्क्स के आसपास आप लोग टाइपिंग की तैयारी कर देना। तो बेटा टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लेना। टाइपिंग बेटा फॉन्ट कौन से पूछे जाता है आपको पता ही होगा। अगर हिंदी में बेटा आपके कुर्तीदेव और मंगल फॉन्ट रहता है, इंग्लिश में बेटा कोई फॉन्ट्स के इश्यूज आते ही नहीं है, तो ये बेटा समस्या यहां से आपकी दूर हो जाएंगी। बेटा मिलते हैं आगे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट उत्पन्न होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम आपके समस्त क्वेश्चन, समस्त डाउट्स को दूर करने के लिए लगातार हाजिर हैं। मिलते हैं नए सेशन नए जंग। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद।